दोस्तों, क्या आप जानते हैं समंदर में चलते हुए जहाज पर हजारों लोगों के लिए पीने और नहाने का पानी कहां से आता है? क्योंकि समंदर का पानी पीना तो दूर, इंसान के नहाने के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए शिप का इस्तेमाल किया जाता है और शिप में सामान को दूसरे मुल्क तक ले जाने के लिए कई महीने लग जाते हैं। और तो और समंदर में दूर दूर तक बिजली के खंभे या तार न होने की वजह से भी शिप में बिजली होती है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, समंदर के पानी को ही शिप में पीने के काबिल बना दिया जाता है, क्योंकि शिप में एक पावरफुल जनरेटर होता है जो पानी को फिल्टर कर देता है। और शिप में बिजली पैदा करने के लिए भी शिप के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए करोड़ों लीटर तेल जल जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा की नींव को बुर्ज खलीफा की आत्मा भी कहा जाता है? दुबई जो कि पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जहां पर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। बुर्ज खलीफा की इस नींव को हेक्सागोनल कोर कहते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जिस रेतीली मिट्टी पर खड़ी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतनी नरम मिट्टी पर 828 मीटर ऊंची इतनी बड़ी बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती। इसीलिए इसकी नींव को मजबूत रखने के लिए सरफेस के नीचे 192 पाइप लगाए गए ताकि बिल्डिंग मजबूत बनी रहे। लेकिन ये अकेला पिलर भी बुर्ज खलीफा को गिरने से नहीं रोक सकता, इसलिए इसके तीनों साइड 3 पिलर और खड़े किए गए हैं। इन पिलर्स को बटरेस कहा जाता है। बुर्ज खलीफा के इस पूरे खंबे में बुर्ज खलीफा का लिफ्ट सेंटर है। सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं जापान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक मशीन लगा दी जाती है जो बिना किसी आवाज या पोल्यूशन के बिल्डिंग को तोड़ देती है। और तो जापान के शहरों में नाव चलाने वाले नाव को छोड़कर गायब हो जाते हैं। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के सभी मुल्क में बिल्डिंग को गिराने के लिए विस्फोटक लगाए जाते हैं, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक मशीन को फिट कर दिया जाता है जो धीरे धीरे करके बिल्डिंग को गायब कर देता है। इस तकनीक से बिल्डिंग के गिरने की आवाज तक नहीं आती। और तो बिल्डिंग में लगे कांच और स्टील को हिफाजत से बाहर निकाल लिया जाता है। वही जापान में नाव चलाने वाले नाव को छोड़कर ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। इससे एक पल के लिए लोग घबरा जाते हैं, लेकिन नाव के बाहर आते ही नाव चलाने वाला नाव के ऊपर कूद जाता है। आप सब्सक्राइब